प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 90 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके बाद सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। साथ ही 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस बीके सिंह कमेटी में शामिल रहेंगे। साथ ही पुलिस भी घटना की जांच करेगी और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई उसके बाद काफी नियमों में बदलाव किए गए और अब उसके जांच के लिए न्यायिक कमेटी भी गठन कर ली गई है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से कल एक दुखद घटना होती है, उसके बाद से तमाम अगर बात किया जाए तो उसमें तो जो घायल हुए थे या मृत्यु हुई थी उनको लगभग 25 लाख रुपए तक के मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ 105 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें चाहे व्हीकल की हो और वन वे की हो। साथ ही साथ पूरे महाकुंभ को मुक्त व्हीकल मुक्त बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कल घटना हुई है उस पर तरीके से पूरे तरीके से क्रियाशील दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की खबर ले रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे अन्य फोर्सेस हो, उनसे तमाम तरीके के अपडेट देते जा रहे हैं कि इस समय की स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो वाकया हो गया है वो दोबारा ऐसे ही वाकया है, क्योंकि अब बात किया जाए तो 2 दिन के बाद 3 तारीख को बसंत पंचमी का एक बड़ा स्नान पर्व, शाही स्नान पर्व है। तो पूरी व्यवस्था को, पल पल की व्यवस्थाओं को खबर ले रहे हैं कि दोबारा ऐसी किस तरीके से कोई चूक ऐसी ना हो कि जिस तरीके से घटना हो। उसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। वो पूरी तरीके से जांच की जाएगी कि किसकी चूक थी, किसकी चूक नहीं है। तो आने वाली वक्त है कि किस तरीके से जांच कमेटी अपनी जांच करती है और किस तरीके का वो जांच में क्या निकल के सामने आता है। जी आशीष, 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे वीआईपी पास पे रोक लगा दिए गए हैं, भारी वाहनों के आवागमन पे रोक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से बॉर्डर भी सील किए गए हैं। लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में जो लाखों श्रद्धालु आए हैं, उनके आने जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कल की घटना के बाद से तमाम जिस तरीके से 5 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चाहे वन वे की बात हो, चाहे विकल्प नो जोन किया गया है। लेकिन देखिए, जो कहीं ना कहीं जो कल्पवासी हैं उनको किसी भी तरीके से आवागमन के लिए जरूर उनको थोड़ा सा छूट जरूर दी गई है, कि क्योंकि देखिए क्योंकि 1 महीने का उनका कल्पवास होता है और बिना कहीं ना कहीं
कुछ ऐसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनको ऐसे लोगों को उनके बात कराई तो उनके लिए एक तो जिस तरीके से पास एक इशू हुआ है, जी। तो वैसे लोगों को आवागमन के लिए जरूर दिया छोड़ा जाएगा। लेकिन जो आमतौर पे व्हीकल चल रहे हैं, जो ऐसे लोग गाड़ी महाकुंभ के अंदर प्रवेश करती है, उनको पूरी तरीके से प्रवेश बंद कर दिया गया। साथ ही साथ कल की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से लगभग 2 लाख गाड़ियां जो थी वो उनको पूरी तरीके से रोक दी गई थी। उनको पूरी तरीके से महिला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया था। तो तमाम गाड़ियों को और साथ ही साथ जो शहर के अंदर जो प्रवेश करी थी उन गाड़ियों को रोक दिया गया था। जी। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो आज की अगर स्थिति की बात करें तो आज पूरे तरीके से आज सुगमता के साथ यात्री पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।